अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, सूरह अल-कुरैश की आयत मैंने तिलावत की है जिसमें रब्बे कायनात, खालिक अर्ज़ व समा, परवरदिगार आलम, अलीम कदीर खुदा ताला ने हुक्म दिया है, इस घर के रब की इबादत करो। जिस रब ने तुम्हें भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन अता किया। उससे पहले इसी सूरत में दो सफरों का जिक्र है। मक्का मुकर्रमा कोई जरखेज जमीन नहीं, वहाँ के तो पहाड़ मुबारक भी खुश्क तरीन, बारिशें भी कम आती हैं, बागात भी नहीं है, दरख्त भी छोटे छोटे लगाए जाते हैं, पानी देते रहो तो कुछ रहती है। इनका गुज़र औक़ात तिजारत से था। दो सफ़र करते, सर्दियों में एक और गर्मियों में दूसरा। उस तिजारत में उनको इतना कुछ माल हासिल हो जाता कि साल उनका आराम से गुजर जाता। और ये तिजारती काफिले जब मक्का मुकर्रमा से निकलकर दूसरे शहर जाते या वहां से तिजारत करके वापस आते तो रास्ते में बड़े डाकू रहते थे, हर काफिले को लूट लेते। लेकिन इस मक्का मुकर्रमा के कुरैशियों के काफिले को नहीं लूटते, बैतुल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला। इस वास्ते अल्लाह ताला फरमाते हैं, दो सफर गर्मियों और सर्दियों में तुम करके अपना पूरे साल का खर्चा बना लेते हो, फिर आराम से रहते हो। तो जिस घर की बरकत से तुम्हें ये अमन हासिल हुआ है, उसके मालिक की इबादत करो। उसने तुम्हारे पास अपना नुमाइंदा
सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ततिम्मा दौर ज़मान ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजे हैं। आप लोग अपने रसूल की इताअत करो, यही इबादत है। जो काम करने का हुक्म दे वो करो, जिससे रोक दे रुक जाओ। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो अल्लाह का रसूल तुम्हें दे ये करो तो उसको ले लो, अमल में लाओ। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे तुम्हें रोक दिया, मना कर दिया, उससे रुक जाओ। बस ये काम करो, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी। आखिर बेहतरीन जिंदगी दुनिया की होगी और बेहतरीन तरीन जिंदगी आखिरत की होगी। मौजे का बाकी रह गया, हालात आते रहते हैं, जंगें भी होती हैं, इम्तिहान होता है, तरक्की का बायस होता है जिहाद, अमन का बायस होता है। तो जिहाद के हुक्म से जिहाद भी करो। फिर जिहाद भी हुए। सबसे जो बड़ा गज़वा जिहाद हुआ है, वो गज़वा बदर। वैसे तो इससे भी बड़े बड़े गज़वे हुए हैं तादाद के लिहाज से, लड़ाई के लिहाज से, लेकिन ये इस लिहाज से बड़ा है कि आजकल आप सुनते हैं ना, ठीक भी है कोई गलत भी नहीं, मार का हक, मार का हक है। अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने कामयाबी नसीब फरमाई, तो अब इस कामयाबी को शुक्र के साथ, दीन में तरक्की के साथ आगे बढ़ा, तब हक है। अगर दीन में तरक्की ना हुई, दुनिया की तरक्की तो आती जाती रहती, बस सजल वाह वाह, बस सजल वाह होता है। वही बात, हमें अपना जायजा लेना चाहे हमारी दीनी हालात अच्छी हो रहे कि नहीं। इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, मुल्की तौर पर हमारे दीनी हालात अच्छे हो रहे हैं, और हमें हुक्म क्या मिलता है फतह पर, और खुदा न खास्ता शिकस्त हो जाए वक्ती तौर पर भी, तो उसमें क्या हुक्म है, सारी चीजें। तो मार का हक सबसे पहले बदर का हुआ, और ये अजीब किस्म का गज़वा था। हमें भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की दौलत रमज़ान में अता की। रमज़ान का नाम हम कम लेते हैं, बस 14 अगस्त सबको पका हुआ, वो रमज़ान था, रमज़ान मुबारक। और ग़ालिबन 27 तारीख, जिसको लैलतुल क़द्र भी कहते हैं, पाकिस्तान बना। बहुत बड़ी नेमत। तो वो ग़ज़वा बदर वो भी रमज़ान में हुआ था, ग़ालिबन 17 रमज़ान थी। वो 17 रमज़ान, ये 27 रमज़ान। जिसमें
नबी अलैहिस्सलाम का मोअज़्ज़ा ज़ाहिर हुआ, अल्लाह ताला की मेहरबानी का इजहार हुआ। मुट्ठी भर 313 निहत्ते नफूस 1000 के करीब मुसल्लह फौज के मुकाबले में खड़े, और फिर अल्लाह ने फतह दी। उस दिन का नाम कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान रखा है। हक और बातिल का फर्क करने वाला दिन है। ये बोलता मुशरिकीन को क़यामत तक नहीं बोले। इतना अजीम शान ये दिन है, अजीम शान। इज्जत दी अल्लाह ताला ने, लेकिन पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत आप देखें कि कैसे सारों कतार रो रो के अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से रो रो के मांगते हैं, तज़र्रुअ और ज़ारी कर करके मांगते हैं। हमें भी ऐसा करना है। और मुश्किल आए अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाएं, रोएं, चीखें चिल्लाएं, अल्लाह पर उम्मीद रखें, तो अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई, फरिश्ते आसमान से भेज दी। जरूरत नहीं अल्लाह ताला को फरिश्ते भेजने की, अल्लाह ताला तो कुन फयकून से सब कुछ कर दे। लेकिन सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम की ठारत बंधाने के लिए कि हम तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेज सकते। किसी ने कहा ना, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतार सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। फिजाए बदर को पैदा करो। अच्छा, बहरहाल यह अजीम मार्का हुआ, अल्लाह ने फतह दी, आज़ादी आई। वरना मदीना में हिजरत करने के बावजूद भी चैन से नहीं बैठने दे रहे थे मुशरिकीन। वहां के लोगों को, यहूदियों को खत लिखते, इनको निकालो वरना हम आकर तुम्हारे साथ भी लड़ेंगे, तुम्हारी औरतों को कैदी बना लेंगे, मर्दों को काट देंगे, मार देंगे। बड़ी धमकियां देते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने वहां भी फतह नसीब की। कोई यहूदी ताकतवर नहीं रहा। कुछ कबीले कत्ल कर दिए गए और कुछ मुल्क वहां से शहर छोड़कर दूसरी जगह चले गए, और कुछ ने टैक्स देकर वहां रहने की दरख्वास्त पेश की, मुज़ारात करने की दरख्वास्त पेश की कि माल तुम्हारा, बाग तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, हर शय तुम्हारी, हम खेती करेंगे, बागबानी करेंगे, जो कुछ निकलेगा फिर हमें भी हिस्सा दे। फिर कुछ लोग फिर वहां रह गए, वो काम ताकि वो करें, जमीन पर काम, बाग पर काम वो करें। तो फिर उसका हिस्सा आता था। वो बड़े बड़े बाग थे उनके पास, बड़े बड़े कले थे, बड़े बड़े उनके पास स्टोन, पता नहीं क्या से क्या था, लेकिन कोई भी चीज मुकाबले में ना आ सकी। अल्लाह ने फतह दी। तो बात बदर की मैं कर रहा था इस वास्ते कि अल्लाह ने बदर में जिस तरह हम पाकिस्तान सुना है चौथा हिस्सा है, तो 4 हिस्से ज्यादा हिंदुस्तान है पाकिस्तान से गालिबन। तो यही शक्ल वहां भी थी। 300 थे वो 900, 900 से कुछ ऊपर नीचे थे। इधर भी 300 से 313, 314, 315 तक की रिवायतें आती हैं। कितने थे? तो जिस तरह बदर में अल्लाह ताला ने उन मुट्ठी भर मुसलमानों को एक बहुत बड़े लश्कर मुसल्लह के मुकाबले में कामयाब फरमाया,
इसी तरह पाकिस्तान के एक छोटी सी रियासत को एक बहुत बड़ी रियासत के मुकाबले में कामयाबी अता फरमाए। यह अल्लाह ही की मेहरबानी। जब अल्लाह की मेहरबानी है तो हमें अल्लाह की बात माननी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए, तब हमारी कामयाबी होगी। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह।